दोस्तों, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन व्यापार, निवेश, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा में भारत यूरोपीय संघ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर 27 और 27 फरवरी को भारत पहुंची है। दोस्तों, आज का लेक्चर भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है करंट अफेयर का, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हम। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, यानी जो यूरोपीय आयोग है, कहाँ की? अमेरिका की। वहाँ के कौन ये अध्यक्ष है? तो कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन व्यापार, निवेश, रक्षा और स्वस्थ ऊर्जा में भारत यूरोपीय संघ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर, कितनी? 2 दिन की, यानी 2 दिवसीय यात्रा पर 27 फरवरी को भारत ये पहुंची है। तो आपको किसमें तो ये व्यापार, निवेश, रक्षा और स्वस्थ ऊर्जा में, मतलब ये द्विपक्षीय सहयोग है क्या, ये मजबूत करने के लिए क्या है, ये भारत में 2 दिवसीय यात्रा पर ये आई हुई है। तो कौन आई हुई है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में हर साल 28 फरवरी को मनाया, यानी 28 फरवरी को क्या है, मतलब विश्व विज्ञान दिवस ये मनाया गया। और इसी दिन 1928 में भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। यानी 1928 में क्या है, रमन प्रभाव की खोज की थी। और किसने की थी? सीवी रमन ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एग्जाम में हमें देखने को मिल जाता है कि रमन प्रभाव की खोज किसने की थी। तो सीवी रमन ने की थी। फिर हम देख लेते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांता पांडे को। कौन है? तुहिन कांता पांडे। और ये क्या है, सेबी के क्या है, नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगर हम सेबी की स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1992 को क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कौन सा है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। वहीं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, अगर हम इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो अधिनियम 1992 को 30 जनवरी 1992 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत ही सेबी की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने? तुहिन कांता पांडे। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं में एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का 10वां संस्करण, कौन सा? 10वां संस्करण, जिसका विषय और इसका सब थीम, यानी विषय इसका क्या था? वसुदेव कुटुंबकम। क्या था? वसुदेव कुटुंबकम, मतलब विश्व एक परिवार है। क्या है? विश्व एक परिवार है। अगर हम इसकी बात करें कि आयोजन की, तो 22 फरवरी 27 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। और कौन सा संस्करण है इसका? 10वां संस्करण। और इसका विषय क्या है? विश्व एक परिवार है। 22-27 फरवरी तक ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। क्या? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव। अगर इसके हम आयोजन की बात करें, आयोजन किसने करवाया था, तो भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के सहयोग से यमुना नदी के तट पर बासेरा पार्क में इसे आयोजित किया गया है। तो ये भी बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके अगर हम बात करें किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा सम्मान जीता, किसने जीता है? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार का अवार्ड इसने जीता है। और अगर ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई, ये है गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। अगर पूछ सकता है कि किस राज्य के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सुरक्षा पुरस्कार जीता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, गोवा ने। फिर हम देख लेते हैं वर्ष 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। इसके बाद हम देख लेते हैं किस राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की है, तो बिहार में की